सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश अष्टम समोल्लास 11वां क्रम 11वीं कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समोल्लास में महर्षि दयानंद ने सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ये विषय रखा है और इससे संबंधित अनेक बातें महर्षि ने विवेचित की हैं, उठाई हैं, पक्ष विपक्ष से उसकी विवेचना की और फिर सिद्धांत पक्ष की स्थापना की। पीछे हमने जगत की नित्यता, अनित्यता आदि के विषय में प्रसंग देखे। यहाँ विभिन्न नास्तिकों के मत दिए जा रहे थे, महर्षि ने सूत्र दिए हैं, फिर उनके अर्थ किए हैं और उसका उत्तर सिद्धांत पक्ष दिया है। तो पीछे हम 5वें नास्तिक वाला प्रसंग देख रहे थे, उसमें प्रश्न उत्तर चल रहे थे। यहाँ मेरी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 253, आपके यहाँ पर भी जैसी भी पृष्ठ संख्या हो देख लीजिए और क्रमशः आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि कहाँ से आज प्रारंभ होना है, कल तक कहाँ हुआ था। और जो नए हैं वो 5वां नास्तिक इस प्रसंग में लेके लगभग आधा पौना या एक पृष्ठ आगे का देखेंगे। अब प्रश्न आगे प्रारंभ कर रहे हैं, प्रश्न और उत्तर। तो प्रश्न है वहां पर, जैसे जागृत के पदार्थ स्वप्न और दोनों जागृत के पदार्थ स्वप्न और दोनों के सुषुप्ति में अनित्य हो जाते हैं, वैसे जागृत के पदार्थों को भी स्वप्न के तुल्य मानना चाहिए। प्रसंग पीछे से ये है कि जगत मिथ्या, ये विचार है नवीन वेदांतियों का, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। और जगत को मिथ्या करने के लिए उन्होंने स्वप्नवत ये दृष्टांत दिया था। जैसे स्वप्न में चीजें दिख रही हैं लेकिन होती नहीं है, वैसे ही जागृत अवस्था में भी ये संसार है नहीं लेकिन हमें दिख रहा है, हमें प्रतीत हो रहा है और ये भ्रांति है, ये वास्तव में असत्य है, मिथ्या है। उसकी पुष्टि में ये अपनी बात को रख रहे हैं। तो उसके लिए फिर दृष्टांत देते हुए समझा रहे हैं नवीन वेदांती कि जैसे जागृत के पदार्थ स्वप्न और दोनों के सुषुप्ति में, तो जागृत के पदार्थ स्वप्न के बाद में मैं ये शब्द हम जोड़ लेंगे, अलग अलग टुकड़ों में हम इसको समझना चाह रहे हैं। तो और दोनों के सुषुप्ति में अनित्य हो जाते हैं, तो मैं अनित्य हो जाते हैं, इसको हम पहले भी जोड़ लेंगे, दोनों जगह घटेगा। तो वाक्य बनेगा, जैसे जागृत के पदार्थ स्वप्न में अनित्य हो जाते हैं। तो जागृत के पदार्थों को यहाँ पर ये वास्तव में मानते हुए कथन कर रहे हैं कि स्वप्न में वो अनित्य हो जाते हैं, सपने में वो वैसे होते नहीं है। हम स्वप्न में जो देख रहे होते हैं वो वास्तव में वैसे होते नहीं है। तो और स्वप्न अवस्था में वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे सीधे सीधे दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ जो अनित्य शब्द है ये भिन्न अर्थ में प्रयोग किया गया है। यदि अनित्य का मतलब हम ये माने, अनित्य का सामान्य अर्थ यही होता है जिसकी उत्पत्ति होती है और विनाश होता है, उसको अनित्य कहते हैं। अर्थात जो है और नष्ट हो जाता है वो अनित्य हो गया। तो उतने अर्थ में लेंगे कि ये अनित्य हो जाते हैं यानी नष्ट हो जाते हैं, या तो कहें कि वो असत्य हो जाते हैं, मिथ्या हो जाते हैं, उनका अभाव हो जाता है। तो अनित्य का कि है लेकिन अब प्रतीत नहीं हो रहे हैं, वो हमारे ज्ञान से बाहर चले गए। तो कहते हैं जैसे जागृत के पदार्थ स्वप्न में अनित्य हो जाते हैं, एक बात हुई। दूसरा कह रहे हैं और दोनों के सुषुप्ति में, दोनों से अभिप्राय है जागृत और स्वप्न। तो जो पदार्थ जागृत में है और जो स्वप्न में है, वे दोनों के दोनों सुषुप्ति में अनित्य हो जाते हैं। तो सुषुप्ति में अनित्य कैसे होते हैं? तो वहां भी अनित्य का मतलब ये होगा कि असत्य हो जाते हैं, मिथ्या हो जाते हैं, उनका अभाव होता है, उनका हमें ज्ञान नहीं होता है। तो ज्ञान नहीं होने को ही ये अनित्यता कह रहे हैं कि वो नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान नहीं हो रहा है ये तो सबको स्वीकार्य होता है, पर ये कहते हैं ज्ञान नहीं हो रहा है इसलिए वो है नहीं। इसलिए कहा जागृत के पदार्थ स्वप्न में अनित्य हो जाते हैं यानी नष्ट हो जाते हैं, और दोनों के यानी जागृत और स्वप्न के हैं वो सुषुप्ति में नष्ट हो जाते हैं, अनित्य हो जाते हैं। वैसे जागृत के पदार्थों को भी स्वप्न के तुल्य मानना चाहिए। जागृत के पदार्थ जैसे स्वप्न में अनित्य हो जाते हैं, ऐसे ही जागृत के वास्तविक जो पदार्थ हैं,
जिस समय स्वप्न के संदर्भ में कह रहे थे कि जागृत के पदार्थ स्वप्न में सुषुप्ति में अनित्य हो जाते हैं, तो जागृत के पदार्थों को वास्तव में मान करके कथन किया जा रहा था। लेकिन अब कह रहे हैं उसी तरह जो ये दृष्टांत दिए स्वप्न और सुषुप्ति का, वैसे ही जागृत में भी, यानी हम अभी जगे हुए हैं उस समय में, दृष्टांत क्या था? स्वप्न में जागृत के पदार्थ, स्वप्न में ये संसार अनित्य हो गया, सुषुप्ति में ये संसार अनित्य हो गया, ऐसा उनका कहना है। लेकिन अब न तो स्वप्न है न सुषुप्ति है, जागृत अवस्था है, हमारी जागृत अवस्था है, और तब भी ये जो पदार्थ हैं संसार के हैं वे। तो वैसे जागृत के पदार्थों को, जागृत मतलब हम जागृत अवस्था में हैं, और ये जो संसार के पदार्थ हैं उनको भी स्वप्न के तुल्य समझना चाहिए। जैसे स्वप्नावस्था में ये संसार अनित्य हो जाता है, ऐसे ही जागृत अवस्था में भी ये संसार स्वप्न के समान अनित्य ही है। हम भ्रांति से समझ रहे हैं। स्वप्न में जैसे स्वप्न के पदार्थों को हम भ्रांति से वास्तविक मान लेते हैं, ऐसे ही जागृत अवस्था में भी इस संसार को हम वास्तविक मान रहे हैं, है नहीं, वो मिथ्या है। ये पूर्व पक्षी का प्रतिपादन हुआ। इसका उत्तर महर्षि कह रहे हैं ऐसा कभी नहीं मान सकते, ऐसा है नहीं इसलिए मान नहीं सकते, ऐसा ज्ञान ही नहीं हो रहा है तो कैसे मानेंगे? बिना जाने नहीं मानेंगे, तो ऐसा हम कभी नहीं मान सकते, ऐसा कभी नहीं मान सकते। अब उसमें हेतु दे रहे हैं क्योंकि स्वप्न और सुषुप्ति में बाह्य पदार्थों का अज्ञान मात्र होता है, अभाव नहीं होता है। पूर्व पक्षी उसको अभाव मान करके कह रहा था। पूर्व पक्षी के प्रश्न में देखेंगे तो वहां अनित्य शब्द का प्रयोग है, अनित्य हो जाते हैं। यहाँ अनित्य का मतलब अभाव ही कह रहा है वो, क्योंकि महर्षि जो नीचे कह रहे हैं कि बाह्य पदार्थों का, स्वप्न और सुषुप्ति में बाह्य पदार्थों का अज्ञान मात्र होता है, अभाव नहीं होता है। हमें ज्ञान नहीं हो रहा, यही तो बात है, लेकिन उनका अभाव नहीं होता है। तो पूर्व पक्षी ऊपर प्रश्न में अनित्य शब्द अभाव के अर्थ में बोल रहा है, इसलिए तो महर्षि ने नीचे अभाव लिखा है। तो ये हमें ध्यान देना है। इसी तरह जो पिछले प्रश्न के उत्तर में मैंने आपको बात रखी थी, वो भी अंतः साक्ष्य से पुष्ट होती है, यद्यपि वहां अनित्यत्व शब्द है। देखिए उत्तर में क्या था, जो यथावत उपलब्ध होता है उसका वर्तमान में अनित्यत्व, और परम सूक्ष्म कारण को अनित्य कहना कभी नहीं हो सकता। ये अनित्यत्व और अनित्य शब्द है, ये भी अभाव के अर्थ को ही बता रहे हैं। वहां ये नहीं समझना चाहिए कि शब्द तो अनित्य है और हम अभाव अर्थ ले रहे हैं, क्योंकि सामान्यतया अनित्य और अभाव को हम अलग अलग लेते हैं। अभाव का मतलब जो है ही नहीं, न पहले था न आगे होगा या अभी नहीं है, उसका सत्ता का न होना ये अभाव है। लेकिन जब हम अनित्य कहते हैं तो वो कभी उत्पत्ति वाला होता है, नष्ट होता है, ऐसे बनता बिगड़ता है, उसको अनित्य कहते हैं, लेकिन उसको अभाव नहीं कहते। तो सामान्यतः ये हम प्रचलित अर्थ लेते हैं, और वही यहाँ घटाएंगे तो संगति नहीं लगती है। तो महर्षि के स्वयं के साक्ष्य से हमें यह पता लग रहा है कि यहाँ अनित्य शब्द अभाव के अर्थ में प्रयोग किया, इसलिए वहां भी अभाव शब्द ला करके अर्थ किया था मैंने, और ऐसा करने पर हमें वहां पर संगति लग जाती है, कोई सिद्धांत विरुद्ध नहीं होता है। तो ऐसे स्थलों में अनित्य की जगह अभाव शब्द का अभाव अर्थ लेते हुए जब हम तात्पर्य निकालते हैं, तो ये नहीं समझना चाहिए कि महर्षि के शब्दों में जोड़तोड़ की गई है या भिन्न अर्थ किया गया। वैसे भी यही अर्थ निकल के आएगा संगति होगी, और महर्षि के अंतः साक्ष्य से भी ये पुष्टि हो जाती है। तो देखिए महर्षि ने कहा क्या, क्योंकि स्वप्न और सुषुप्ति में बाह्य पदार्थों का अज्ञान मात्र होता है, अभाव नहीं होता है। तो आप उसकी तुलना इससे नहीं कर सकते। यहां तो हमें ज्ञान हो रहा है और वो वास्तव में है भी, तो ज्ञान नहीं होने का मतलब अभाव होना ये नहीं कह सकते हो। कभी जिस चीज का ज्ञान नहीं हो रहा है वो अभाव के कारण भी ज्ञान नहीं होता है, ये भी संभव है, किंतु होते हुए भी ज्ञान नहीं हो रहा है, ये भी बात है। क्योंकि जागृत अवस्था में तो हमें इनका भाव प्रत्यक्ष हो ही रहा है, तो इसलिए स्वप्न या सुषुप्ति में जब इनका ज्ञान नहीं होता है तो उसका यह अर्थ नहीं है कि वो समाप्त हो गए। तो आगे कहते हैं महर्षि, जैसे किसी के पीछे की ओर बहुत से पदार्थ अदृष्ट रहते हैं। ये अदृष्ट और अज्ञान एक ही बात है, दिखाई नहीं दे रहे हैं यानी उनका ज्ञान नहीं हो रहा है। जैसे कि हम सब बैठे हैं, हमारे पीछे जो वस्तुएं हैं उनका पीछे की ओर बहुत सारे पदार्थ रहते हैं और वो हमारे को दृष्ट नहीं होते हैं, हमारे को ज्ञान नहीं होते, हमारा अज्ञान होता है। तो ऐसा थोड़ा ना कह देते हैं कि मेरे पीछे कोई पदार्थ है ही नहीं,
मेरे पीछे पदार्थ हैं, मेरे को दिखाई नहीं दे रहे, तो ये अज्ञान मात्र है, अदृष्ट है, वो केवल दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन जो मेरे सामने बैठा है उसको तो वो चीजें दिखाई दे रही हैं, और सामने वाले के पीछे जो चीजें वो मुझे दिखाई दे रही हैं, अन्यों को दिखाई दे रही हैं। तो इस दृष्टि से इस अज्ञान को, यानी ज्ञान न होने मात्र को या अदृष्ट को अभाव नहीं कहना चाहिए, ठीक नहीं। इसमें आगे कहते हैं उनका अभाव नहीं होता है, अदृष्ट रहते हैं, अभाव नहीं होता। वैसे ही स्वप्न और सुषुप्ति की बात है। तो पूर्व पक्षी तो ज्ञान न होने को अभाव मान करके कह रहा है, इसलिए जगत मिथ्या कह रहे हैं। महर्षि ने उसका निषेध किया कि ये वास्तविकता नहीं है। आगे कहते हैं इसलिए जो पूर्व कह आए कि, हम पहले जो लिख आए हैं, कह आए हैं कि ब्रह्म, जीव और जगत कारण अनादि नित्य है। तो ब्रह्म, जीव और जगत कारण, यानी जगत का कारण, इस सृष्टि का ये जो कार्य जगत है, इसका जो कारण है मूल प्रकृति, ये तीनों अनादि है, नित्य है, यानी अनित्य नहीं है, नित्य है, अनादि है, और वही सत्य है। यही बात ठीक है। तो आपका जो कथन है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये ठीक नहीं है, गलत है। तो ये वाला पांचवें नास्तिक का विषय समाप्त हुआ। अब छठा नास्तिक लेते हैं। छठे नास्तिक के लिए इधर जो सूत्र है, यहां पर जो लगातार 8 सूत्र थे उसमें छठा सूत्र हम देख सकते हैं, सर्वम नित्यम पंचभूत नित्यत्वात्। अब ये ऐसा नास्तिक है जो कहता है कि सब कुछ नित्य है। पिछला वाला नास्तिक था, वो ये कह रहा था कि सब कुछ अनित्य है। अब ये कह रहा है कि सब कुछ नित्य है। ये एकांगी दृष्टिकोण है, उनको उल्लेख किया, और ये नास्तिक वेद विरुद्ध मत माने जाएंगे, सत्य के विपरीत मत है। तो ये कहता है कि सर्वम नित्यम, सब कुछ नित्य है। क्या कारण है? बोले पंचभूत नित्यत्वात्, ये जो 5 भूत है आकाश से लेकर पृथ्वी तक, इनके नित्य होने से, क्योंकि ये नित्य है इसलिए सब चीजें नित्य हैं, ऐसा मानना चाहिए। ऐसा ये हेतु प्रस्तुत कर रहा है। हिंदी वाला अर्थ देख लेते हैं। छठा नास्तिक कहता है कि 5 भूतों के नित्य होने से सब जगत नित्य है। तो 5 भूत, ये भूत जो है ये वैसे कार्य तत्व है, कार्य जगत है, उनको उत्पत्ति होती है, लेकिन 5 भूतों के नित्य होने से सब जगत नित्य है। तो चूंकि इनकी उत्पत्ति मूल प्रकृति और फिर उस पूरी प्रक्रिया में सांख्य योग की दृष्टि से देखेंगे तो 5 तन्मात्राओं से होती है, तो इस दृष्टि से ये अनित्य है। पर पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये नित्य है, वो नित्य है तो जगत भी नित्य है। महर्षि उत्तर देते हैं कि यह बात सत्य नहीं है, ये 5 भूत नित्य है, ये बात सत्य नहीं है। अब यहाँ हमने पूर्व पक्षी की दृष्टि से तो बात को देखा और खंडन भी किया, लेकिन हमारे दर्शनों में भी वैशेषिक के अंदर जो भूतों की चर्चा की, जो भूत परमाणु है, उसमें पृथ्वी के भूत परमाणु को तो अनित्य माना गया है, लेकिन जल, अग्नि, वायु, इनको नित्य माना गया है। मन को भी नित्य माना गया है, और वायु को नित्य मानते हुए आकाश को भी नित्य माना है। इन सबको नित्य मान करके कहा गया है। तो नित्यता तो वहां भी कही गई है, महर्षि उस नित्यता का यहाँ पर निषेध कर रहे हैं। तो एक तरफ सांख्य और योग है जहां इन 5 महाभूतों को अनित्य माना जाता है क्योंकि उनकी उत्पत्ति होती है। महर्षि भी आगे यही हेतु दे रहे हैं कि यह बात सत्य नहीं है, अर्थात 5 भूत नित्य है, ये बात ठीक नहीं है, इससे सब जगत भी नित्य है, ये भी बात ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन पदार्थों का उत्पत्ति और विनाश का कारण देखने में आता है वे सब नित्य हो तो सब स्थूल जगत तथा शरीर, घटपट आदि पदार्थों को उत्पन्न और विनाश होते देखते ही हैं, इससे कार्य को नित्य नहीं मान सकते। तो जिन पदार्थों की उत्पत्ति और विनाश देखने में आ रही है वे सब यदि नित्य हो तो, सिद्धांत तो यह है कि जिनकी उत्पत्ति और विनाश देखने में आता है वो नित्य नहीं होते, उनका कारण नित्य हो सकता है, मूल कारण, लेकिन ये तो अनित्य ही होते हैं। तो इस दृष्टि से देखेंगे कि ये 5 महाभूत सांख्य और योग की दृष्टि से उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। ये कार्य हैं, कार्य द्रव्य हैं, इसलिए वो अनित्य ही है। लेकिन वैशेषिक में और न्याय को भी आप ले लीजिए, वहां इन सूक्ष्म परमाणुओं को नित्य माना जाता है। तो ये लगेगा कि महर्षि दयानंद वैशेषिक और न्याय का खंडन कर रहे हैं या विरुद्ध है, ये दर्शनों में परस्पर विरोध है। ये देखो दृष्टि भिन्न भिन्न है।
तत्वतः तो वही कथन है जो सांख्य योग का है, और महर्षि ने यहाँ लिखा कि 5 महाभूत नित्य नहीं है। इनकी नित्यता की बात ठीक नहीं है, लेकिन इस सृष्टि की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से ये तत्व हम आए हैं उससे पहले से हैं, बहुत लंबे समय तक रहते हैं, तो इनको नित्य मान करके चला गया है। उससे पीछे की वहां चर्चा नहीं है, और पीछे की चर्चा होती तो ये भी अनित्य होते, लेकिन इनको नित्य मान करके कथन किया गया है। ये एक औपचारिक प्रयोग है, और चूंकि वैशेषिक और न्याय व्यवहार के स्तर पर बात करते हैं, स्थूलता से बात करते हैं, तो वहां इस तरह का कथन मिलता है। तो मन भी वहां नित्य कहा गया, पर वस्तुतः निर्माण, उत्पत्ति और विनाश होने से वो भी अनित्य है। तो जहां कहीं ऐसा विरोध हमें प्रतीत होता है कथन में, तो वहां तात्पर्य समझना चाहिए कि एक विशेष स्थिति में कथन किया जा रहा है। तो महर्षि का यही कहना है यहाँ पर कि जो पदार्थों का उत्पत्ति और विनाश देखने में आता है, फिर भी वो अगर आपकी मत में नित्य हो तो ये जो भूतों के संदर्भ में कह रहे हैं, इनका उत्पत्ति विनाश देखने में आता है, फिर भी अगर आपकी दृष्टि से नित्य हो, तो फिर तो अन्य भी जितने पदार्थ हैं, स्थूल पदार्थ जिनकी उत्पत्ति और विनाश देखा जाता है, उनको भी नित्य मानना चाहिए। कौन से? तो महर्षि कह रहे हैं यदि ऐसा हो, नित्य हो, तो सब स्थूल जगत, जो भी स्थूल है, जो पंच महाभूतों से मिलकर के बने हैं, ऐसे स्थूल चीजें, स्थूल जगत तथा शरीर, घटपट आदि पदार्थों को जो कि उत्पन्न और विनष्ट होते देखते ही हैं, इससे कार्य को नित्य नहीं मान सकते। या तो इनको भी नित्य मानो, पर वो तो व्यवहार संगत नहीं है। तो इनको, जिनको उत्पन्न और नष्ट होते हुए देखते हैं, वो नित्य नहीं होते, अनित्य होते हैं। तो अन्य भी जो जो उत्पन्न और नष्ट होते हैं, वो नित्य नहीं हो सकते, वो अनित्य ही होंगे। ये महर्षि का प्रतिपादन हुआ। तो जो ये सर्वनित्यत्ववाद है कि सब कुछ नित्य है, अब इसमें वैदिक दृष्टि ये है कि मूल कारण, मूल उपादान कारण तो नित्य है, और जो निमित्त कारण परमात्मा और जीव हैं वो भी नित्य है, लेकिन कार्य नित्य नहीं है। अब नित्य नहीं का ये अर्थ भी नहीं होता है कि वो नष्ट हो जाते हैं, अभाव हो जाता है। वो इस रूप में सदा नहीं रहते, वो बनते और बिगड़ते रहते हैं, लेकिन वस्तु तत्व जो मूल है वो तो नित्य ही रहता है, वो तो समाप्त नहीं होता। इतना ही तात्पर्य है। पर ये कार्य द्रव्यों को भी नित्य मानते हैं, इस बात का निषेध किया जा रहा है। आगे 7वां नास्तिक। इधर सूत्र में हम देख सकते हैं कि सर्वम पृथक, ये इसकी प्रतिज्ञा है। सब बिल्कुल अलग अलग है, एक में कोई दूसरा नहीं है, सब अलग अलग है। भाव लक्षण पृथक्त्वात्, ये भी न्याय दर्शन का सूत्र है, सभी न्याय दर्शन के सूत्र हैं यहाँ पर। तो ये कहना चाहते हैं कि एक में अनेक द्रव्य मिलकर के, यानी अनेक अवयव मिलकर के कोई एक चीज बन गई है। जैसे कि मिट्टी के कण मिलकर के घड़ा बन गया है, तो ये कह रहे हैं कि ये जो घड़ा है ये सर्वम पृथक, ये सब कुछ पृथक पृथक ही है, मिट्टी के कण पृथक पृथक ही है, इसमें कोई एक अवयवी यानी घट नहीं है। न्याय के सिद्धांत में और वैदिक दर्शनों के सिद्धांत में अवयव मिल करके एक अवयवी को उत्पन्न कर देते हैं। तो अवयव है, मिट्टी के कण है, लेकिन एक घड़ा बना है, अब ये घड़ा एक ही है। तो ये जो एक घड़ा है उसका ये निषेध कर रहा है पूर्व पक्षी कि सब कुछ पृथक पृथक ही है, सब कण अपने आप में अलग अलग है। क्यों? भाव लक्षण पृथक्त्वात्, भाव उनकी सत्ता, विद्यमानता, और लक्षण उनका स्वरूप, नाम और स्वरूप इनके सबके अलग अलग होने से, क्योंकि मिट्टी के कण का, प्रत्येक कण का स्वरूप और उनका नाम आदि सब ये अलग अलग है, अस्तित्व अलग अलग है, इसलिए अलग अलग ही समझना चाहिए। मिट्टी के घड़े मिलकर के, जो मिट्टी के कण मिलकर के जो एक घड़ा बन गया है, इसको नहीं मानना चाहिए, और एक में अन्य चीजें नहीं रहती। ये भी तात्पर्य महर्षि की व्याख्या से हमें ये बात इस सूत्र से भी निकलती हुई दिख रही है, और उन्होंने इसको उठाया है और उसका समाधान भी किया। तो एक तो अवयव और अवयवी की दृष्टि से, और एक में दूसरी चीज नहीं रहती है, इसकी दृष्टि से ये सूत्र देख रहे हैं। तो यहाँ नास्तिक का वचन, 7वां जो नास्तिक है उसको हम देखते हैं हिंदी में क्या लिखा है। 7वां नास्तिक कहता है कि सब पृथक पृथक है। पहले मैं इसके पूरे की हिंदी बोल देता हूं, और इसको फिर समझने का प्रयास करते हैं। इसको थोड़ा अलग अलग करके हमें समझना होगा, नहीं तो इसको समझने में कठिनाई होती है। कहते हैं सब पृथक पृथक हैं, कोई एक पदार्थ नहीं है। जिस जिस पदार्थ को हम देखते हैं,
कि उनमें दूसरा एक पदार्थ कोई भी नहीं दिखता। ये वाक्य रचना उतनी स्पष्ट नहीं है जिस तरह से हम आजकल समझते हैं, लेकिन इसको टुकड़े में देख करके हम, और ये सूत्र जहां से लिया गया है नए दर्शन से, वहां जो प्रसंग है उसके अनुसार यहाँ अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं, उसको अर्थ को निकालते हैं। तो जब ये कहते हैं कि सब पृथक पृथक हैं, सब पृथक पृथक है मतलब सब अवयव अलग अलग हैं। इस बात को समझने के लिए आप मिट्टी और घड़े को सामने रख सकते हैं, या तो वस्त्र के तंतु और वस्त्र को सामने रख सकते हैं। तो मिट्टी और घड़ा, मिट्टी का घड़ा, इसको हम लेकर के चलते हैं। तो सब पृथक पृथक है, सब अवयव अलग अलग है, सबका अपना अस्तित्व अलग अलग है, कोई एक पदार्थ नहीं है। अब उसी में देखिए कि उनसे भिन्न, ये जो सब पृथक पृथक कण है, उनसे भिन्न कोई एक पदार्थ यानी अवयवी नहीं है। मिट्टी के एक एक कण ये अवयव हो गए, और जो घड़ा है वो अवयवी हुआ। तो मिट्टी के कण तो अनेक हैं, भिन्न भिन्न है, और जो घड़ा है वो तो एक ही कहलाएगा, पूरा मिला के एक ही घड़ा है, वो संख्या उसमें एक आ जाएगी। तो मिट्टी और घड़े के संदर्भ में देखिए कि सब पृथक पृथक हैं, अर्थात ये सब अवयव अलग अलग है, बस वही है, अवयवों का समूह ही है, अवयव अलग अलग हैं, कोई एक पदार्थ नहीं है। ये जो मिट्टी का समूह है, घड़े के रूप में जो मिट्टी का समूह है, इसमें कोई एक पदार्थ नहीं है, अर्थात इन अवयवों से भिन्न कोई एक अवयवी पदार्थ यानी घट यहां पर नहीं है। और ये पूर्व पक्षी मानता है कि जो घट की कल्पना आप करते हो, घट कहते हो कि मिट्टी का समूह है और यहाँ घड़ा आ गया, ये घड़ा बन गया, तो घड़ा जैसी कोई चीज नहीं है यहाँ पर, वैसे मिट्टी का समूह ही है। तो ये उस एक का निषेध कर रहा है, उस घट का निषेध कर रहा है, ये पूर्व पक्षी का मानना है। पंक्ति फिर से देखिए कि सब पृथक पृथक हैं अवयव और कण, कोई एक पदार्थ नहीं है, इन कणों अवयवों से भिन्न कोई एक अवयवी घट पदार्थ नहीं है, ये इस पंक्ति का तात्पर्य है। आगे कहते हैं कि जिस जिस पदार्थ को हम देखते हैं, जैसे कि घड़े को देख रहे हैं, अब कहने में तो घड़ा है, वो भी घड़ा ही बोलेगा, तो जिस जिस पदार्थ को हम देखते हैं यानी ये घड़ा, कि उसमें दूसरा एक पदार्थ कोई भी नहीं दिखता। अब जो घड़ा है तो ये कह रहा है कि उसमें मिट्टी के कण ही तो दिख रहे हैं, मिट्टी के कणों का एक व्यूहन विशेष है, एक विशेष प्रकार से उनको समायोजित किया हुआ है, रखा हुआ है, लेकिन है तो मिट्टी के कण ही दिख रहे हैं। मिट्टी के कण से भिन्न घड़ा कहां दिखाई दे रहा है आपको? ये कहता है कि जिस जिस पदार्थ को हम देखते हैं उनमें दूसरा एक कोई भी नहीं दिखता, अलग से कोई नहीं दिखता। इसको थोड़ा सा अन्य उदाहरणों से हम समझें कि पहले वो ऐसा उदाहरण लेते हैं जहां की सिद्धांति भी मानता है और पूर्व पक्षी भी मानता है। मान लीजिए एक जंगल है, उसमें बहुत सारे पेड़ हैं, तो जंगल या वन हम एक कहेंगे, ये पूरा एक जंगल है। तो एक कोई व्यक्ति कहता है, जैसे कि पूर्व पक्षी कह रहा है, पूर्व पक्षी यूं कहेगा कि ये वन नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ पर, जंगल नाम का कोई एक तत्व नहीं है यहाँ पर, या बस कथन कर रहे हो, वास्तव में तो ये वृक्षों का समूह है और कुछ नहीं है। देखो ये अलग वृक्ष है, ये अलग वृक्ष है, ये अलग वृक्ष है, वन नाम का कोई एक चीज नहीं है। और आप एक एक वृक्ष को हटाते जाओ वहां से और कहो इसमें वन है क्या, तो बोले नहीं है। एक वृक्ष को हटाया, दूसरे को हटाया, सारे वृक्षों को हटा दिया, वृक्षों को हटाया, वन को तो हमने हटाया नहीं था, तो वन वहां बचना चाहिए, लेकिन वन तो वहां पर बचता ही नहीं है। तो पूर्व पक्षी इस दृष्टि से कह रहा है कि यहां बस ये अवयव है, सब अलग अलग हैं, एक तत्व अलग से कुछ नहीं है। तो चाहे घड़ा ले लीजिए, वृक्ष को ले लीजिए, पूर्व पक्षी की दृष्टि से क्या कथन बनेगा कि ये जो वृक्ष है ये छोटे छोटे परमाणुओं या तो कोशिकाओं का समूह मात्र है, अलग से कुछ नहीं है, ये एक वृक्ष नहीं है। क्योंकि वृक्ष जो कहेंगे तो वृक्ष तो एक है, ये एक का निषेध कर रहा है, ये सब अलग अलग है, कोई एक नहीं है। मनुष्य शरीर या कोई भी शरीर ले लें कि यहाँ बस इनको कोशिकाएं या ये दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग कोशिकाएं हैं, अलग अलग तरह की कोशिकाएं हैं, उनका समूह मात्र है, अलग से कोई शरीर नहीं है। क्योंकि जब हम इसको देखते हैं संघात को, तो एक शरीर हमें दिखाई देता है, हम एकत्व को बात करते हैं, इसको कहते हैं अवयवी।
कोशिकाएं अवयव हो गए और शरीर एक अवयवी हो गया। तो सिद्धांत पक्ष में तो अवयव और अवयवी दोनों माने जाते हैं, अवयवों से भिन्न एक अवयवी भी माना जाता है। आप परमाणु के स्तर पर चले जाएं तो भी वही बात है कि विभिन्न अनेक परमाणु और उससे एक कोशिका बनी है या तो शरीर बना है। तो परमाणु को मान रहा है, वो परमाणुओं का समूह मान रहा है, लेकिन एक इकाई नहीं मान रहा है। ये पूर्व पक्षी का कहना है। कहते हैं जिस जिस पदार्थ को हम देखते हैं, अब सब आ गए, वन आ गया, पेड़ आ गया, शरीर आ गया, मिट्टी का ढेला आ गया, कोई मकान आ गया, कुछ भी जिस जिस पदार्थ को हम देखते हैं, ये जो की लिखा है इसको छोड़ सकते हैं, जिस जिस पदार्थ को हम देखते हैं उनमें दूसरा एक पदार्थ कोई भी नहीं दिखता। ये एक पदार्थ मतलब अवयवी, अवयवी नहीं दिखता है। बस हम कहते हैं ऐसा, तो इसलिए उसको नहीं मानना चाहिए, अवयवी को नहीं मानना चाहिए। हमारे सामने रोटी आए तो हम तो व्यवहार ये करते हैं कि ये एक रोटी है। बोलिए एक जो आप रोटी कह रहे हो ये एक कुछ नहीं है, ये तो आटे के कणों का समूह है, बस ये पृथक पृथक है, अवयव है, अवयवों से भिन्न कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो कहेंगे घड़ा मिट्टी के कणों से भिन्न क्या है, बताओ उसको अलग से क्या है, कुछ भी नहीं। इसी तरह शरीर है, कोशिकाओं या तो परमाणुओं का समूह है, उससे भिन्न शरीर कहाँ पर है, कुछ भी नहीं है, बस इनके समूह, इनका ही तो समूह है। आपने उसको शरीर नाम दे दिया, आपने उसको घट नाम दे दिया, अलग से कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ये पूर्व पक्षी का मत हुआ। इसके उत्तर में महर्षि कहते हैं अवयवों में अवयवी, वर्तमान काल, आकाश, परमात्मा और जाति पृथक पृथक पदार्थ समूहों में एक एक हैं, उनसे पृथक कोई पदार्थ नहीं हो सकता। ये वाक्य भी समझने के लिए, समझने लायक है। जो पूर्व पक्षी ने प्रश्न रखा था और जिस तरह से रखा था उसका उत्तर तो एक ही बात में आता है, अवयवों में अवयवी, जो प्रारंभ में महर्षि ने लिखा है। बाकी जो चीजें हैं वो महर्षि ने और स्पष्टता के लिए जोड़ी हैं और प्रश्न को भी विस्तृत कर दिया, क्योंकि उत्तर ऐसा आ रहा है, इसका मतलब है प्रश्न में भी ये बातें छिपी हुई हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। अभी केवल अवयव और अवयवी की दृष्टि से देखेंगे। तो बाकी की चीजों को छोड़ करके वाक्य रचना देखते हैं। अवयवों में अवयवी, पृथक पृथक पदार्थ समूहों में एक एक हैं, इतना हम देखेंगे। ये जो वर्तमान काल, आकाश, परमात्मा और जाति, इसको भी छोड़ देते हैं। वाक्य क्या बनेगा, अवयवों में अवयवी रहता है, तो पृथक पृथक पदार्थ समूहों में जितनी भी चीजें हैं वो सब पदार्थों का समूह है, कणों का समूह है, परमाणुओं का समूह है। तो ये जो पृथक पृथक पदार्थ समूह है उनमें एक एक है। ये जो अवयवों में अवयवी है वो एक एक है। अब कोई घड़ा है, वो अनेक मिट्टी के कणों से मिलकर के बना है, तो वो घड़ा एक ही है। अब दो घड़े नहीं कह सकते हैं उसको। यदि दूसरा घड़ा है तो वो अलग अवयवों के समूह से बना है, वो एक अवयवी अलग है। इस घड़े में एक घट अलग है, दूसरे घड़े में घट एक अलग है। एक घड़े में, एक में दो घड़े नहीं कह सकते हैं, एक ही घड़ा होता है वो। तो पदार्थ समूह में एक एक है और उनसे पृथक कोई पदार्थ नहीं हो सकता। उनसे पृथक का मतलब है, पृथक का मतलब है रहित, रहित। उनसे मतलब ये जो एक एक है, पदार्थ समूहों में जो एक एक है, उनसे रहित कोई पदार्थ नहीं हो सकता। दोनों दृष्टियों से देख सकते हैं कि ये जो घड़े का रूप हमें दिखाई दे रहा है, तो कोई भी पदार्थ होगा उसमें एकत्व तो मिलेगा वहां पर, किसी भी दृष्टि से आप देखिए। और अवयवों की दृष्टि से अवयवों का जो समूह है उसमें कोई ना कोई एक मिलेगा, और कोई एक है जो उत्पन्न हुए विद्रव्य में उन पे लागू होगा, जो एक है उसमें अनेक अवयव मिलेंगे। तो ये जो अवयव हैं बहुत सारे, उनमें एक अवयवी तो होगा, उससे रहित कोई भी नहीं है। और जब हम अवयवी को पदार्थ के रूप में देख रहे हैं कि ये एक अवयवी मतलब पदार्थ है, यानी घट एक पदार्थ है, तो वो अनेक अवयवों से रहित नहीं होगा, उसमें अनेक अवयव होंगे ही, उसके बिना रह ही नहीं सकता है। तो यहां सिद्धांत पक्ष में अवयव और अवयवी दोनों को स्वीकार किया गया है। पूर्व पक्षी केवल अवयवों को स्वीकार कर रहा था, अवयवों के समूह को स्वीकार कर रहा था, उसमें अवयवी जो एक और अतिरिक्त सिद्धांति मानता है उसको स्वीकार नहीं करता। यही इनमें दृष्टि का भेद है, यही खंडन महर्षि ने किया है। तो कहते हैं उनसे पृथक कोई पदार्थ नहीं हो सकता।
आगे का वाक्य भी हम अवयव और अवयवी की दृष्टि से पहले देखते हैं। इसलिए सब पृथक पदार्थ नहीं, सब पृथक पदार्थ नहीं मतलब सब अवयव के रूप में ही हो ऐसा नहीं है। इस घड़े को देखा तो बोलिए मिट्टी के कणों का समूह है, इस मकान को देखा तो ये सीमेंट रोड़ी के समूह है, एक हमने तवा देखा तो बोलिए लोहे के कणों का समूह है। ऐसे हम सब जगह नहीं देख सकते, ताकि इसलिए सब पृथक पदार्थ नहीं है, मतलब अलग अलग अवयवों का समूह ऐसा ही सब नहीं है, उससे अतिरिक्त एक नई चीज बनती है। अगर यूं ही देखने लगेंगे तो सब सतुर स्तंभ के कण दिखाई देंगे, सतुर स्तंभ के कण ही कण है, बस उन्हीं का समूह माना जाएगा। एक एकत्व का जो हमें साथ में बोध होता है, ये एक घड़ा है, ये एक रोटी है, ये एक मकान है, ये एक तवा है, ये एक जूता है, ये एकत्व का बोध नहीं हो सकता अगर वहां कुछ भी नहीं है तो एक अवयवी तो माना ही जाएगा, ये सिद्धांत पक्ष आएगा। इसलिए सब पदार्थ पृथक नहीं। अब यहाँ पर सब पदार्थ पृथक नहीं का अगर ये अवयव और अवयवी वाला हम दृष्टिकोण न रखें तो केवल इतने भाग को हम लें तो क्या लगेगा कि सब पृथक पदार्थ नहीं है। तो फिर क्या है, पृथक पदार्थ नहीं है तो सब एक ही पदार्थ है ऐसा कहेंगे? नहीं, ये तात्पर्य नहीं है। ये पृथक नहीं है, ये पृथक नहीं है, ये पृथक नहीं है, सब एक ही है। ये मनुष्य अलग नहीं है, पृथक नहीं है, ये मनुष्य पृथक नहीं है, ये मनुष्य पृथक नहीं, सब एक ही है। ये आत्मा पृथक नहीं है, ये आत्मा पृथक नहीं है, ये आत्मा पृथक नहीं है, सब एक ही है, ऐसा तात्पर्य नहीं है यहाँ पर। तो प्रसंग के अनुसार अवयवों का दृष्टि से, क्योंकि इसलिए सब पृथक पदार्थ नहीं है। जो कहो कि जितने भी पदार्थ हैं वो सब केवल पृथक पृथक अवयवों का समूह, ये नहीं है। ये कहना चाहते हैं ये जो पृथक घड़ा है ये केवल अवयवों का समूह हो, ये नहीं है, किंतु स्वरूप से पृथक पृथक हैं। ये जो अवयव हैं ये अपने अपने आप में अलग अलग हैं, मिट्टी के कण अलग अलग हैं, और पृथक पृथक पदार्थों में मिट्टी के जो ये पृथक पृथक कण हैं उनमें एक पदार्थ भी है। एक पदार्थ मतलब अवयवी, ये एक अवयवी पदार्थ भी है। तो ये अवयव और अवयवी दोनों को मानने की बात है। तो अभी जो हमने इसको वाक्यों को पंक्तियों को देखा, इसमें अवयव और अवयवी केवल इतना लेकर के और बाकी अंत तक का सारा देख लिया और ये इस तरह से घट जाता है। प्रश्न यानी सातवां नास्तिक जो कह रहा है, अपना पक्ष रख रहा है, वहां भी अवयव और अवयवी की दृष्टि से ही कथन है, अन्य कुछ है नहीं। तो उतनी दृष्टि से देखेंगे प्रश्न की दृष्टि से, तो अभी जो हमने जितना उत्तर देखा कुछ छोड़ करके ये उत्तर बन गया, पूरा का पूरा उत्तर आ गया। लेकिन उत्तर में महर्षि ने ये वर्तमान काल, आकाश, परमात्मा और जाति इनको भी लिया है। तो इनको लिया है उत्तर देते हुए, तो ये प्रश्न में भी अंतर्भावित है ऐसा हमें समझ लेना चाहिए। जब इसकी दृष्टि से विचार करेंगे, इनकी दृष्टि से विचार करेंगे, तो अब अवयव अवयवी वाली बात को छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए। अब प्रश्नकर्ता का या तो पूर्व पक्षी नास्तिक का मत क्या बनेगा कि सब पृथक पृथक पदार्थ है। घड़ा एक अलग पृथक पदार्थ है, दिया एक अलग पदार्थ है, आम एक अलग पदार्थ है, ये सब अलग अलग पदार्थ हैं और कोई एक पदार्थ नहीं, यानी इनसे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ इनमें नहीं है, बस ये केवल यही है और कुछ नहीं। रोटी है तो बस ये रोटी है, इसमें और कुछ नहीं है, ये कथन आएगा। अब उस प्रसंग में महर्षि का उत्तर देखिए कि नहीं, इनमें और भी चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं? तो अवयवों में अवयवी, ये बात तो हमने देख ली, इसको छोड़ दीजिए। अब कहें कि वर्तमान काल, बोले कोई भी पदार्थ है तो उसके साथ साथ काल भी जुड़ा हुआ है। रोटी ले लीजिए, घड़ा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसके साथ काल जुड़ा हुआ है। और कौन सा काल होगा? वर्तमान काल। भूत और भविष्य तो अभी देखेंगे नहीं हम, वहां पर है ही नहीं, वर्तमान में ही है। वर्तमान में हम उस द्रव्य को देख रहे हैं तो उसके साथ कौन सा काल होगा? वर्तमान काल होगा। तो ये जो वर्तमान काल है ये उससे भिन्न है, अर्थात काल का अस्तित्व वहां पर स्वीकार किया जा रहा है कि वर्तमान काल है यहाँ पर, एक बात। दूसरा कहा आकाश, ये आकाश का मतलब है अवकाश, शून्य, कि जो भी पदार्थ है जिस स्थान पर है, वो जो अवकाश है जहां वो ठहर रहा है, जिस नहीं तो वो आ ही नहीं सकता था, वहां पर रह नहीं सकता था, वो भी वहां पर है। अब देखिए कि अकेली रोटी नहीं है, रोटी जिस जगह पे है वो जगह भी तो है वहां पर। ये अवकाश यानी आकाश को भी महर्षि ने ग्रहण किया। तो काल और आकाश, ये दो चीजें यहाँ पर साथ में ली है।
तो जहां भी कोई पदार्थ है वहां पर काल भी अवश्य है। वो काल उसके सापेक्ष से जुड़ जाएगा, नित्य पदार्थों में नित्य काल जुड़ जाएगा, अनित्य पदार्थों में उनकी उत्पत्ति वाले से लेकर के अब तक का जितना है वो काल जुड़ जाएगा। तो काल सब जगह रहेगा, वर्तमान काल हर जगह रहेगा, आकाश वहां पर अवश्य रहेगा। देखिए, सामान्यतया हम आकाश और अवकाश को शून्य मानते हैं। कहीं शून्य जगह होगी तभी कोई चीज रहेगी। महर्षि ने भी कहा कि यदि आकाश शून्य आकाश नहीं होता तो परमात्मा, आत्मा, मूल प्रकृति, कार्य जगत ये कहाँ ठहरते, रहते कहाँ? ये कहीं है तो इसका मतलब है वहां स्थान है, अवकाश है, आकाश है, तो उसको भी माना जाता है। लेकिन जहां कहीं कोई आ गया तो अब कहें कि वहां आकाश है या नहीं है, तो कहेंगे कि जी अब तो आकाश नहीं रहा, क्योंकि अब तो यहाँ ये दूसरी चीज आ गई। मान लीजिए एक पुस्तक है, पहले आकाश था, अवकाश था, तो कहते हैं यहाँ अवकाश है और पुस्तक रख सकते हैं। यहाँ पर पेटी में या अलमारी में हमने पुस्तक रख दी, अब पुस्तक वहां आ गई, पुस्तकें आ गई, अब वो जगह नहीं रही, वहां आकाश अवकाश नहीं रहा। बोले जी दूसरी पुस्तक रख सकते हैं क्या? बोले नहीं, यहाँ अब अवकाश नहीं है। अब दूसरी जगह अवकाश है, वहां रखिए, यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ ये पुस्तक आ गई। तो इस दृष्टि से हम कहते हैं जहां कोई वस्तु है तो वहां पर अब अवकाश नहीं रहा। तो एक दृष्टि से एक कथन ठीक है, लेकिन दूसरी दृष्टि से देखेंगे कि यदि यहाँ अवकाश नहीं है तो ये पुस्तक कैसे है यहाँ पर? क्योंकि कोई भी वस्तु रह रही है तो वहां आकाश तो चाहिए। तो जब हम ये कहते हैं कि कोई वस्तु रखी है, तो एक घड़ा रखा है या तो एक पत्थर रखा है, तो अब यहाँ अवकाश नहीं है, उसका मतलब है कि दूसरी वस्तु के लिए वहां अवकाश नहीं है, दूसरे उसी जैसी स्थूल वस्तु के लिए वहां अवकाश नहीं है। लेकिन वो पत्थर और वो रोटी और वो पुस्तक तो वहां पर है, उसका तो स्थान है ही वहां पर, तभी तो वो रह रहा है। तो उस दृष्टि से आकाश वहां पर भी है, शून्य नहीं है, लेकिन वहां वो रह रहा है, इस रूप में आकाश वहां पर विद्यमान है। तो कहीं कोई भी चीज है, वहां जहां भी वो ठहर रही है तो आकाश भी वहां पर होगा। पूर्व पक्षी कह रहा था कि दूसरी कोई चीज नहीं होती है। पूर्व पक्षी का प्रश्न या तो मत अब हम ऐसे लेंगे कि जहां एक चीज है वहां दूसरी नहीं रहती है, जहां एक वस्तु है वहां दूसरी नहीं रह सकती है। महर्षि कह रहे हैं कि नहीं, दूसरी भी रह सकती है। तो उसमें सबसे पहले तो बताया काल को, दूसरा एक काल भी रहता है, दूसरा बताया अवकाश को, आकाश को कि आकाश भी रहता है। तो ये तीसरा हो गया, वो वस्तु तो है ही वहां पर, वहां काल भी है और आकाश भी है, दो बातें होंगी, अकेला नहीं है। आगे कहा परमात्मा, परमात्मा भी है वहां पर, क्योंकि परमात्मा सबसे सूक्ष्म है, तो वहां पर वो रहेगा। जो चीज जैसी है, जैसी सूक्ष्मता वाली है या जितनी स्थूल है, उस जैसी चीज वहां नहीं रह सकती, लेकिन दूसरी सूक्ष्म चीज तो उसमें रह सकती है। तो परमात्मा भी वहां पर है। तो काल, आकाश और परमात्मा, तीन चीजें आ गई। अब एक चौथी और चीज लिए, और जाति। जाति, ये जो जाति है ये मनुष्य जाति, मनुष्य एक व्यक्ति हो गया, और जो बहुत सारे मनुष्य हैं उन सबको मिला के कहें, या तो जो मनुष्यत्व है वो जाति हुई। वो मनुष्यत्व एक मनुष्य में भी है, दूसरे मनुष्य में भी है, तीसरे मनुष्य में भी है, चौथे मनुष्य में, ये मनुष्य जाति हुई। गो तो गो जाति हुई, आम्र आम्र जाति हुई, लोह लोह जाति हुई, अग्नि अग्नि जाति हुई, आत्मा आत्म जाति हुई। तो हर वस्तु की जो अनेक संख्या में होते हैं उनकी अपनी जाति भी मानी जाती है, जिसको सामान्य भी कहते हैं। जाति का ही है, व्यक्ति और जाति, अनेक व्यक्तियों में जो समानता रहती है उसके आधार पर जाति कहा जाता है। ये एक जाति के, सभी गायें एक जाति की हैं, एक जाति हो गई, कौवे एक जाति के हो गए। तो महर्षि कह रहे हैं कि जो पदार्थ है उसमें उसकी जाति भी रहती है। तो रोटी है तो उसमें रोटी जाति भी है, घड़ा है तो उसमें घड़ा जाति भी है, घटत्व भी है उसके अंदर। तो अनेक चीजें बता दी। पूर्व पक्षी कह रहा था कि एक पदार्थ है उसमें दूसरा नहीं रह सकता, तो महर्षि ने कहा नहीं, ये भी रहते हैं। वर्तमान काल रहता है वहां पर, आकाश रहता है, परमात्मा रहता है और जाति रहती है। तो कहेंगे जाति पृथक पृथक पदार्थ समूहों में एक एक है। तो ये जो जितने भी पदार्थ समूह है जिनको केवल समूह मात्र पूर्व पक्षी कह रहा था, तो एक तो उसमें अवयवी भी है, एक उसमें वर्तमान काल भी है, एक उसमें आकाश भी है, एक उसमें परमात्मा भी है, और एक उनकी जाति भी है। तो इतनी सारी चीजें बता दी कि देखो ये भी तो वहां पर रहते हैं
और उनका व्यवहार भी होता है। तो महर्षि ने इस प्रकार उनका खंडन किया। अब ये जो बाकी के शब्द हैं, वर्तमान काल, आकाश, परमात्मा, जाति, उसकी दृष्टि से वाक्य को देखिए अगला। इसलिए सब पृथक पदार्थ नहीं है। पृथक मतलब अकेले अकेले पदार्थ नहीं है सब, ये केवल एक ही है। घड़ा मतलब ये घड़ा ही है, यहाँ और कुछ भी नहीं है। ये रोटी है तो यहाँ और कुछ नहीं है। ऐसे सब पृथक पदार्थ नहीं है, अलग अलग अकेले पदार्थ नहीं है। पृथक का मतलब है अकेले पदार्थ नहीं है, किंतु स्वरूप से पृथक पृथक है। स्वरूप से तो अलग अलग है। रोटी रोटी है, घड़ा घड़ा है, पत्थर पत्थर है। और पृथक पृथक पदार्थों में एक पदार्थ भी है, या एक पदार्थ वहां अवयवी के संदर्भ में हमने देखा था, लेकिन यहाँ पर अन्य भी एक पदार्थ, अन्य भी चीजें यहाँ पर है। ये संगति लगानी चाहिए। जो एक पदार्थ है वो तो अवयवी पे ही घटेगा, बाकी जो चीजें हैं उनको भी एक एक करके मानेंगे तो वो अनेक वहां पर स्वीकार होंगी। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये पदार्थ है बस, यहाँ और कुछ नहीं है, ये अकेला ही है। तो जो ईश्वर को सब पदार्थों के अंदर नहीं मानते, ईश्वर को भले ही मानते हो लेकिन सब पदार्थों में ईश्वर को नहीं मानते, वो भी नास्तिक कहलाएंगे। तो ये छठे नास्तिक की बात पूरी। अब इसमें आगे का देखते हैं। तो आठवां नास्तिक, 7 नास्तिकों की चर्चा हो गई, अब ये है आठवां नास्तिक। और 8वां सूत्र देख लेते हैं। ये अंतिम सूत्र है, सर्वम अभावो। सब कुछ अभाव है, ये उसकी प्रतिज्ञा है, सिद्धांत है कि सब कुछ अभाव है। क्यों अभाव है? भावेषु इतरेतरा भाव सिद्धे है। जो भाव है यानी कि सत्तात्मक चीजें हैं, वो जितने भी भाव हैं उनमें एक दूसरे का अभाव होने से, भावेषु यानी भावों में, इतरेतर इतर इतर एक दूसरे का, परस्पर दूसरे दूसरे का, इतर मतलब दूसरा होता है, दूसरे दूसरे का, या तो हिंदी में कहते हैं एक दूसरे का। भावेषु भाव में, इतरेतर अभाव सिद्धे, एक दूसरे के अभाव की सिद्धि होने से सब कुछ अभाव है, सर्वम अभाव। तो इसके लिए ये भी न्याय दर्शन का सूत्र है, 4थे अध्याय के पहले आने का 37वां सूत्र। ये भी एक पक्ष है, दृष्टि रहती है लोगों की, तरह तरह की मान्यताएं चल रही थी। तो ये भी कुछ कुछ अंश देख करके, कुछ कुछ चीजें देख के वो अपनी ऐसी मान्यताएं बना लेते हैं, और कुछ कहते हैं कि नहीं हम तो ऐसा मानेंगे, ऐसा है सब कुछ। वो सत्य से दूर होता है, इसलिए ये नास्तिक मत महर्षि ने लिखा है, इनको नास्तिक मत लिखा है। तो इसको दूसरी तरह से कहें कि ये सबको सब सर्वम अभाव, सबको अभाव मानता है, तो कहेंगे कि सर्व अभाववाद है, सर्व अभाववाद है, या तो कहेंगे कि सर्व शून्यतावाद है। वैसे शून्य वाला बात पहले, सबसे पहले वाले पक्ष में आई थी, शून्यम तत्वमो सांख्य दर्शन वाला सूत्र था, ये न्याय दर्शन का सूत्र है। तो शून्य और अभाव वैसे तो एक ही बात है, लेकिन ये हेतु अलग तरह से प्रस्तुत कर रहा है, किस तरह से अभाव मान रहा है वो भिन्न दृष्टि है। तो 8वां नास्तिक कहता है कि सब पदार्थों में इतरेतरा भाव की सिद्धि होने से सब अभाव रूप है। कि जितने भी पदार्थ हैं, अब ये पदार्थ को तो मान रहा है, भाव को तो मान रहा है, जितने भी भाव है, सत्तात्मक चीजें हैं, वो सब पदार्थों में इतरेतर अभाव की, आपस में एक दूसरे के अभाव की सिद्धि होने से, यानी ये सिद्ध है कि एक में दूसरे का अभाव होने से सब अभाव रूप ही है। ये इतरेतर अभाव को समझें। ये क्या है कि हम दो किन्हीं भी पदार्थों को ले लीजिए। अब कहें कि नीम और आम, लेकिन नीम का पेड़ आम नहीं है, तो नीम के पेड़ में आम के पेड़ का अभाव है, और आम के पेड़ में नीम का अभाव है। हाथी और घोड़ा, हाथी में घोड़े का अभाव है और घोड़े में हाथी का अभाव है। तो घोड़ा एक भाव है, हाथी एक भाव है। ये जो भाव पदार्थ हैं इनमें इतरेतर एक दूसरे का अभाव है, तो घोड़े में हाथी का अभाव है और हाथी में घोड़े का अभाव है। तो एक दृष्टि से भाव भी है और अभाव भी है, लेकिन अभाव ही अभाव, सब में अभाव है तो सब कुछ अभाव है, ऐसा एकांगी दृष्टिकोण पूर्व पक्षी रख रहा है। अब ये देखें कि किसी वस्तु में कितनी चीजों का अभाव है। मान लीजिए घोड़े और हाथी को ही ले लें, तो घोड़े और हाथी दो उदाहरण हमने लिए, इनमें परस्पर एक दूसरे का अभाव है, और हाथी में हाथी का भाव है, घोड़े में घोड़े का भाव है।
लेकिन अगर आप दूसरी दृष्टि से देखें तो घोड़े में न केवल हाथी का अभाव है, उसमें गाय का भी अभाव है, उसमें बकरी का भी अभाव है, उसमें शेर का भी अभाव है, उसमें मच्छर का भी अभाव है, उसमें पत्थर का भी अभाव है, उसमें पेड़ का भी अभाव है, जितनी भी सारी दूसरी चीजें उन सबका अभाव है। और घोड़ा भी जो एक घोड़ा है, एक घोड़ा ये, एक घोड़ा ये, एक घोड़ा ये, अलग अलग नस्ल के हैं, अलग अलग उम्र के हैं, वो जो जितने अलग अलग घोड़े हैं उन सब घोड़ों का भी इसमें अभाव है। अश्वत्व जाति तो है, घोड़े की जो जाति है वो तो सब में एक है, लेकिन अलग अलग व्यक्ति भी तो है। तो किसी एक वस्तु में, किसी एक भाव में कितने अभाव हैं? अन्य सब वस्तुओं के अभाव हैं, भिन्न जाति वाले सब वस्तुओं का अभाव है, सब पदार्थों का अभाव है, और उस जाति के भी अन्य व्यक्तियों का अभाव है। तो इस प्रकार से कितने सारे अभाव एक वस्तु के अंदर है। अभाव ही अभाव है, अभाव ही अभाव है। तो भावों में अभाव ही अभाव है, तो कहते हैं कि सब कुछ अभाव है। तो पंक्ति फिर से देख लेते हैं। सब पदार्थों में, ये घटना सबके साथ में है, सब में सब अन्यों का अभाव है। सब पदार्थों में इतरेतर अभाव की सिद्धि होने चाहिए। सिद्ध है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि घोड़े में हाथी भी है और हाथी में घोड़ा भी है, गेहूं में चावल है और चावल में गेहूं है, ये नहीं कह सकते हम। ये तो सिद्ध है कि एक में दूसरा नहीं है। तो ये सिद्ध होने से सब अभाव रूपी है, सब अभाव ही अभाव है। इसके लिए उदाहरण वही है जो हम अभी बात हो गई है, जैसे अनश्वो गौहु। अब गौ के लिए कहा जाता है, गौ क्या है? अनश्व है, अर्थात गाय में अश्व नहीं है, गाय घोड़ा नहीं है, ये इसका तात्पर्य अनश्वो गौ। और इसको उलट करके भी कहते हैं अगौरश्व। जो अश्व है वो गाय नहीं है, गाय अश्व नहीं है और अश्व गाय नहीं है। आगे के हिंदी में यही लिखा है, गाय घोड़ा नहीं है और घोड़ा गाय नहीं है। पहला जो है ना अनश्वो गौ, इसका अर्थ है कि गाय घोड़ा नहीं है। अब इसमें गौ शब्द बाद में, हिंदी में गाय शब्द पहले, इससे अंतर नहीं आएगा, लेकिन अर्थ वही है। अनश्वो गौ मतलब गाय घोड़ा नहीं है। और अगौरश्व, अश्व शब्द बाद में है, लेकिन यहां होगा घोड़ा गाय नहीं है, हिंदी में यही कहा जाएगा। तो ये क्रमशः दोनों वाक्यों के संस्कृत के अर्थ हैं। इसलिए सबको अभाव रूप मानना चाहिए, सब कुछ अभाव ही अभाव है। ये एक नास्तिक मत हुआ, ये पूर्व पक्षी का मत हुआ। अब महर्षि इसका उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि ये तो गलत कथन है। अब जितनी अंश में कहा कि एक में अन्यों का अभाव है, वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन इसका मतलब सब अभाव है, ये जो निष्कर्ष निकाल लिया, ये गलत निकाल लिया। उसी को महर्षि यहाँ पर बताएंगे। तो उत्तर देते हैं, सब पदार्थों में इतरेतरा भाव का योग हो, यानी इतरेतरा भाव हो, कोई बात नहीं है, हो मान लिया जाए, मान लेते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यानी स्वीकार कर रहे हैं। इतरेतर अभाव तो है ही नहीं। यदि किसी एक में अन्य वस्तुओं का अभाव नहीं हो तो यूं कहा जाएगा कि उस वस्तु में सबका भाव है। एक वस्तु में अन्य वस्तुओं का अभाव न हो तो ये कहा जाएगा कि इस वस्तु में सबका भाव है। तो घोड़े में हाथी भी है, घोड़े में मछली भी है, घोड़े में मच्छर भी है, और घोड़े में पेड़ भी है, घोड़े में लोहा भी है, सब चीजें वो घोड़ा हो गया। घोड़े में हर वस्तुओं का भाव है, ये तो बात नहीं बनेगी, ऐसा मानना पड़ जाएगा। तो इसलिए सब पदार्थों में इतरेतर अभाव का योग तो है, यानी इतरेतर अभाव है वहां पर। परंतु अगले जो त्रुटि की बात है उसको महर्षि संकेतित करें। परंतु गवि गौहु, गवि मतलब गाय, गाय में गाय का, अश्वे अश्व, अश्व में अश्व का, भाव रूपो वर्तते एवं, इनका भाव तो है ही। गाय में गाय तो फिर भी है, घोड़े में घोड़ा तो फिर भी है, पत्थर में पत्थर तो फिर भी है, यानी पत्थर पना, पत्थर तो पत्थर है ही। इस दृष्टि से तो भाव मानना पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल अभाव ही अभाव है ऐसा कथन आपका ठीक नहीं है, भाव तो है। और हमारा व्यवहार किससे चलता है? हमारा व्यवहार भाव से ही चलता है। अभाव का प्रयोग तो हम कम करते हैं, भाव से हम ज्यादा प्रयोग करते हैं। कि मान लो रोटी सामने रखी है तो हम कहेंगे रोटी है। अब ये नहीं कहेंगे कि यहाँ हाथी नहीं है, घोड़ा नहीं है, ये सारी पूरी दुनिया के पदार्थों का नाम ले लेके कहेंगे यहाँ ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो सीधा कहा जाएगा रोटी है। बकरी है तो बस सीधा कहा जाएगा बकरी है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ऐसे करके भाषा नहीं प्रयोग की जाती। या शेर नहीं है, हिरण नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, अपनी बात को कहने के लिए भाई सीधा कह दो ना कि बकरी है।
और ऐसे ही हम प्रयोग करते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे ही प्रयोग करते हैं। तो ये व्यवहार में अभाव रूप में कथन नहीं किया जाता है। हाँ, कहीं संदेह की स्थिति हो कि ये है क्या, तो नहीं ये तो नहीं है, ये है क्या, नहीं ये तो नहीं है। जहां संदेह होता है वहां हम इस तरह से हटाते हटाते प्रयोग करते हैं, जो कि उपनिषदों में नेति नेति वाली बात है। लेकिन सामान्य व्यवहार में हम ये अभाव का प्रयोग इस तरह से नहीं करते हैं। जानते हैं कि इसमें अन्य चीजों का अभाव है, तभी तो हम उस वस्तु का ही प्रयोग करते हैं, उसको अन्य वस्तु मान के प्रयोग नहीं करते हैं। हम मिट्टी को आटे की तरह मान करके प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है मिट्टी आटा नहीं है, मिट्टी में आटे का अभाव है। और आटे को सीमेंट की तरह प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है। तो व्यवहार यूं तो व्यवहार करते हैं, लेकिन हम सत्तात्मक भावात्मक मान के व्यवहार करते हैं, इसलिए वो भाव माना जाएगा, उसको अभाव नहीं कह सकते। तो हिंदी भी महर्षि लिखते हैं यहाँ पर उसी के कि गाय में गाय और घोड़े में घोड़े का भाव ही है, अभाव नहीं कह सकते। अभाव कभी नहीं हो सकता, गाय में गाय का अभाव नहीं हो सकता, घोड़े में घोड़े का अभाव नहीं हो सकता, वो भाव है ही। तो जो पदार्थ का भाव न हो तो इतरेतरा भाव भी किसमें कहा जाए, ये उन्हीं का तर्क उन्हीं पे डाला जा रहा है, पूर्व पक्षी का पक्ष। बोलिए जो आप इतरेतर अभाव कह रहे हो कि इसमें इसका अभाव है, इसमें इसका अभाव है, तो ये जो एक में दूसरे का अभाव आप कह रहे हो, तो उसमें आप इस एक पदार्थ का पहले भाव मान रहे हो और दूसरे पदार्थ का भी भाव मान रहे हो, तब आप कह रहे हो कि ये एक दूसरे में नहीं है, एक का दूसरे में अभाव है। तो इस कथन में इतरेतरा भाव आप कह रहे हो, तो इतर इतर एक दूसरे का अस्तित्व तो स्वीकार कर ही रहे हो, आपको करना ही पड़ेगा। तो फिर आप सब कुछ अभाव है, सर्वम अभाव है, ये कैसे कह सकते हो? ये आपका कथन सर्वम अभाव हो, ये आपका कथन बन ही नहीं सकता है। तो महर्षि कह रहे हैं कि जो पदार्थ का भाव न हो, तो वास्तव में कोई भी भाव नहीं है, तो इतरेतरा भाव भी किसमें कहा जाए, यानी कहा ही नहीं जा सकता, इतरेतरा भाव का प्रयोग ही नहीं हो सकता है। तो इसलिए सब कुछ अभाव है, ये जो आपका कथन है ये ठीक नहीं है, ऐसा आपको नहीं मानना चाहिए। अब देखिए, ये एक इतरेतर अभाव की बात की गई है। देखो, अनेक बार प्रसंग आता है कि अभाव है या नहीं है, अभाव को माने या ना माने। वैशेषिक में 6 पदार्थों की बात है, भाव पदार्थ है, तो एक 7वां अभाव पदार्थ भी कई लोग मानते हैं। प्राच्य वैशेषिक में नहीं है, अभाव की चर्चा है, लेकिन अभाव को अलग से पदार्थ नहीं माना गया। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई अभाव का जब हम इतना प्रयोग करते हैं, तो अभाव को भी एक पदार्थ मानो, अभाव को भी सत्तात्मक मानो, भाव को भी मानो, अभाव को भी मानो। तो देखिए, अभाव को मानते तो हैं, लेकिन अभाव को अभाव के रूप में मानते हैं, ये तत्व ज्ञान है, ये उचित ज्ञान है। इसका ये अर्थ नहीं है कि हम उसको वास्तव में कुछ तत्व मानने लग जाएं। तो ऐसे ही ये अन्य भी चीजों का होता है कि जब हम वस्तु तत्व की बात करते हैं, तो ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये 3 ही तत्व हैं। अब वहां पर काल और आकाश को तत्व के रूप में नहीं माना जाता है। आकाश यानी अवकाश को प्रयोग तो होता है, जैसे अभाव का प्रयोग होता है, ऐसे काल का भी प्रयोग होता है, व्यवहार है उसका, लेकिन वो वस्तु तत्व नहीं है। हाँ, काल अभाव की तरह भी नहीं है, काल अभाव भी नहीं है, गणना है, वहां पर भी बोध होता है उसका, लेकिन वो वस्तु तत्व नहीं है। लेकिन जो आकाश या अवकाश है, वो तो अभाव ही है, वो वस्तु तत्व नहीं है, लेकिन उसको भी भाव के रूप में स्वीकार करते हैं। तो आकाश 2 होते हैं, जो प्रकृति से बना है, शब्द तन्मात्रा से बना है, वो आकाश तो है, उसका तो भाव है, लेकिन जो शून्य है, अवकाश है, उस आकाश का तो कोई भाव है नहीं, वो तो अभाव रूपी है। और अभाव को अनेक प्रकार से देखा जाता है। जो सत्तात्मक चीजें हैं, भावात्मक चीजें हैं, उनके साथ भी अभाव किस तरह से जोड़ते हैं कि जो वस्तु जब बनी तब से तो उसका भाव है, लेकिन उससे पहले उसका अभाव था। जैसे कि हमारा जब जन्म हुआ, तो तब से हमारा भाव माना जाएगा, उससे पहले हमारा भाव नहीं था। आप गर्भ का है तो तब भी मान लीजिए, उससे पहले नहीं था। और जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा, गल जाएगा, अब हमारा अभाव हो गया, अब हम दोबारा नहीं आएंगे, हम जो थे उतने ही थे। अब आत्मा तो वही है और नया शरीर लेंगे, लेकिन अभाव हो गया। घड़ा जो एक बना और वो नष्ट हो गया, तो घड़ा बनने से पहले उसका अभाव था, तो इसको कहते हैं पहले वाला अभाव, यानी प्राग अभाव, पहले अभाव था। और नष्ट होने के बाद में जब अभाव रहा, जो उसको कहते हैं
प्राग भाव और प्राग भाव, अत्यंता भाव। अत्यंता भाव तो जिसका बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होती, वो प्रध्वंसा भाव है, जो नष्ट होने के बाद में होता है, उसको कहते हैं प्रध्वंसा भाव। प्राग भाव पहले नहीं था और नष्ट होने के बाद नहीं है कोई चीज, तो उसको कहते हैं प्रध्वंसा भाव। एक कहते हैं अन्योन्या भाव, जो कि अभी हमने यहाँ पर देखा, और एक होता है अत्यंता भाव, कि उस वस्तु का पूरी तरह अभाव है, वो कभी है ही नहीं। जैसे कि ख पुष्प कहें, आकाश पुष्प कहें, वो है ही नहीं, कुछ है ही नहीं वहां पर। तो अभाव को भिन्न भिन्न रूपों में हम देखते हैं, हमारे व्यवहार में जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे ये नहीं कह सकते कि सब कुछ अभाव ही है। भाव भी है और अभाव भी है, दोनों तरह से देखा जाता है। तो ये जो हमने प्रारंभ किया था पहले, अत्र नास्तिका आहुः, नास्तिक लोग कहते हैं, तो इसके अंदर जो 8 सूत्र महर्षि ने दिए, एक सांख्य का और 7 न्याय दर्शन के, उनकी सबकी व्याख्या कर दी, और ये जो कुल 8 है, ये कुल 8 नास्तिकों का वर्णन कर दिया गया। अब एक नवा नास्तिक और आता है, इसके मंतव्य को भी हम आगे देखेंगे, और महर्षि इसके बारे में क्या कहते हैं उसको भी आगे देखेंगे, और इन सब के माध्यम से हम प्रकृति को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या होती है, कैसी होती है। तो जो हमारा प्राचीन ज्ञान है, इसमें तत्व ज्ञान है, दार्शनिक ज्ञान है, उसको हम इसके माध्यम से समझ रहे हैं, कुछ मूलभूत बातों को समझ रहे हैं कि ये ऐसे होता है। इसके आगे का जो विस्तार है वो हम आधुनिक खोजों से, व्यवहार से कर सकते हैं, जो मूलभूत बातें हैं, जो कि अटल बातें हैं, वो यहाँ पर महर्षि के द्वारा बताई जा रही हैं। उनको हमने कुछ समझने का प्रयास किया और कुछ और आगे समझेंगे। आज का विषय इतना ही रखते हैं। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शामा शान्तिरेधि। ॐ